इस वीडियो को आप सब लोग को मैं स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस फुटिंग रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या फार्मूला यूज़ करना है वो सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस वीडियो देखने का पहले कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बगल वाला बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना है, तभी तो मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा वो सभी क्या क्या फार्मूला है और वो कैसे फार्मूला जनरेट किया है। और किसी को ये ड्राइंग चाहिए तो आप ये मोबाइल नंबर नहीं तो ईमेल आईडी को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको शेयर करूँगा आपका प्रैक्टिस के लिए। अभी आइए ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारा 100 यूनिट अपार्टमेंट का कंप्लीट फुटिंग रीइंफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग है। इसमें आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग और सभी राफ्ट फुटिंग का सब रीइंफोर्समेंट डिटेल दिया हुआ है। इसमें हम फुटिंग का बीबीएस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फार्मूला चाहिए हम सभी लिस्ट आउट किया हूँ, वो सभी फार्मूला एक्सप्लेन करता हूँ, आप ज़रूर देखना इसको। ये देखिए हमारा फुटिंग डिटेल F1 ले रहा हूँ हमारा फार्मूला बनाने के लिए। F1 का लेंथ है तो 2200 mm और विड्थ है 2000 mm और उसका डेप्थ है 550 mm और इसका बॉटम रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में 10 at 125 mm और वाई डायरेक्शन में 12 at 150 mm। और इसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाया और प्लान बनाया हूँ। ये देखिए हमारा प्लान है F1 का। लॉन्गर स्पैन 2200 mm है और शॉर्टर स्पैन 2000 mm है। ये लॉन्गर स्पैन का ये दिया हूँ और शॉर्टर स्पैन का B दिया हूँ और डेप्थ का D दिया हूँ। ये D कॉल ये डेप्थ 500 mm है और इसमें लॉन्गर स्पैन का सेक्शन निकाला हूँ। ये लॉन्गर स्पैन का सेक्शन निकालेगा तो हमारा ये शॉर्टर स्पैन का जो रीइंफोर्समेंट है ना, वो रीइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन का नीचे दिखता है 12 at 150 mm और लॉन्गर स्पैन का रीइंफोर्समेंट दिखता है ऊपर 10 at 125 mm। तो और इसका दो एलडी रहता है दोनों साइड का एलडी। और ऐसे ही हम शॉर्टर स्पैन का क्रॉस सेक्शन निकलेगा तो ये शॉर्टर स्पैन का मेन रीइंफोर्समेंट बॉटम में आएगा और उसका डिटेल है कि 12 at 150 mm और इसका लॉन्गर स्पैन का रीइंफोर्समेंट ऊपर दिखता है और उसका T10 at 125 mm। इधर भी दोनों साइड का एलडी आएगा 300 300 का और इसका क्लियर कवर भी दोनों साइड, बॉटम भी 50 mm का कवर है और साइड भी 50 mm का कवर दिया हुआ है। ये हमारा फुटिंग रीइंफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शन लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का है। और इसका बीबीएस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है ये मैं इधर लिस्ट आउट किया हूँ, ये सब एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अभी ये देखिए लॉन्गर स्पैन का नंबर ऑफ रॉड। ये लॉन्गर स्पैन का नंबर ऑफ रॉड कैलकुलेट करने के लिए हम शॉर्टर स्पैन का लेंथ लेना है और उसका माइनस 2 गुना कवर माइनस करना है, उसको डिवाइडेड करके लॉन्गर स्पैन का स्पेसिंग जो देता है वो लॉन्गर स्पैन का स्पेसिंग करना है और +1 करना है आपका शुरुआत का एक नंबर ऑफ बार के लिए। और ऐसे ही शॉर्टर स्पैन का नंबर ऑफ रॉड कैलकुलेट करने के लिए हम लॉन्गर स्पैन का लेंथ लेना है और उसका 2 गुना कवर माइनस करना है डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन का स्पेसिंग करना है, +1 करेगा तो हमारा शॉर्टर स्पैन का नंबर ऑफ रॉड्स आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन मतलब हमारा हायर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए 45 डिग्री बेंड है तो हम 1D माइनस करना है और 90 डिग्री बेंड है तो 2D माइनस करना है और 135 डिग्री बेंड है तो 3D माइनस करना है। ऐसे ही नंबर ऑफ बेंड्स 180 डिग्री रहेगा तो 4D माइनस करना है। तो उसके हिसाब से हमको कितना नंबर ऑफ डिग्री बेंड है उसके हिसाब से हम लोग ये बेंड डिडक्शन करना पड़ता है। और नेक्स्ट फार्मूला है कि लॉन्गर स्पैन का कटिंग लेंथ। लॉन्गर स्पैन का कटिंग लेंथ लेने के लिए हमारा लॉन्गर स्पैन का लेंथ लेना है और उसका 2 LD ऐड करना है। LD मतलब ये जो एंड में L मारता है ना, वो LD स्टैंडर्ड कंसल्टेंट देता है, नहीं है तो हमारा वो स्टैंडर्ड LD लेंथ डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से वो LD लेना पड़ेगा। तो वो 2 गुना LD ऐड करना है, -2 गुना कवर माइनस करना है
और माइनस 2 गुना d/2 मतलब ये जो रॉड का कटिंग लेंथ लेना है, तो देखिए ये रॉड सेंटर टू सेंटर, इस तरफ का रॉड सेंटर से इस तरफ का रॉड सेंटर तक हम लेंथ लेना है। तो वो लेंथ लेने के लिए यहाँ पर आधा d माइनस करना है और यहाँ पर आधा d माइनस करना है। उसका मतलब है कि 2 इंटू d/2 और -2 इंटू बेंड डिडक्शन। ये हमारा जो बेंड डिडक्शन रहता है ना, वो कितना बेंड रहता है उतना हम बेंड डिडक्शन को इधर माइनस करना है। और ऐसे ही शॉर्टर स्पैन का कटिंग लेंथ लेने के लिए हम शॉर्टर स्पैन का लेंथ लेना है प्लस 2 गुना LD का ऐड करना है और 2 गुना कवर माइनस करना है और 2 गुना d/2 माइनस करना है, माइनस 2 जितना बेंड रहता है उतना बेंड का बेंड डिडक्शन करना है। और ये होने के बाद हम टोटल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो ये टोटल एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन मतलब शॉर्टर है तो शॉर्टर डायरेक्शन और लॉन्गर है तो लॉन्गर रॉड का नंबर ऑफ रॉड्स लेके उसका कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 1000 करेगा तो हमको टोटल लेंथ मीटर में आ जाएगा। और डेंसिटी आएगा d² डिवाइड बाई 162। जो जो डाया रहता है ना, वो डाया का हिसाब से d ऐड करेगा तो d² डिवाइड बाई 162 करेगा तो रेस्पेक्टिव डाया का यूनिट वेट आ जाएगा। और उसके बाद टोटल वेट करना है, ये टोटल लेंथ ऑफ द बार इन मीटर मल्टीप्लाइड बाई ये डेंसिटी मल्टीप्लाई करेगा तो हमको टोटल वेट आ जाएगा। और उसके बाद वो डाया वाइज हमको सेग्रीगेट करने के लिए हम एक्सेल में इफ कंडीशन फार्मूला डाल के हम सभी एक्सेल में इफ कंडीशन डाल के डाया वाइज सेग्रीगेट करता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ये सभी नंबर ऑफ रॉड्स, बेंड डिडक्शन, कटिंग लेंथ और टोटल लेंथ, डेंसिटी, टोटल वेट और डाया वाइज सभी करने के लिए हम एक्सेल में ये सभी फार्मूला कैसे एंट्री करना है और ये फुटिंग लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ सभी कैसे एंट्री करना है और बार डिटेल सभी कैसे एंट्री करना है। हमने जो ऑलरेडी टैबुलर कॉलम क्रिएट किया हो ना, उसमें से ये सभी डेटा डाल के कैसे BBS करना है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो आप सब लोग को पसंद आ गया होगा, कृपया लाइक कीजिए और आपका दोस्त लोगों को शेयर कीजिए और कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।